हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में बैठते ही हम लोग खाना पीना खाने लगे क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाई थी। एक टाइम शायद कुछ खाई थी, उसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख और आ रही थी नींद भी, क्योंकि 4 बजे भोर से जो उठी थी तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला था। पैकिंग और भागम भाग जो चल रही थी ना, और ऐसा होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लेडीज़ ही कर पाते हैं। तो अगर बेटी होती तो शायद हेल्प कराती, पर बेटे बोलने पे हेल्प करते हैं बट अपने से वो लोगों को समझ नहीं आता है, तो इसलिए मुझे लगता है बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूँ। और यहाँ भी देखो, खाना मैं ही निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं खाना बना के लेके आई हूँ। वैसे हस्बैंड जी हेल्प कर रहे थे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं कर रहे थे। तो खाने में हम लोग अभी खाएंगे रोटी, आलू गोभी मटर की भुजिया, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी से ज़्यादा अच्छा होता है सफ़र में सूखी सब्ज़ी, तो बस। और साथ में है रबड़ी। रबड़ी भी मैंने ज़्यादा सूखा बना दिया था, ज़्यादा गीला नहीं रखा था, क्योंकि लिक्विड रहने से फिर वही है, गिरने का ज़्यादा डर रहता है। तो एक थाली में उसके आयुष और आयुष के पापा खाएंगे, और एक थाली में मैं और आनव खाएंगे। और खाने के बाद हम लोग सो गए थे नाइट में। और आज मैं मेरे इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन होंगे या नहीं। हमारे पास यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। तो आगे बताऊंगी आप लोग को। और ये देखो, यहाँ पे आनव अपनी सीट पे सो गया है, मिडिल वाला आयुष का है। फिलहाल वो अभी अपना मोबाइल चेक कर रहा है, कोई मैसेज तो नहीं है, क्योंकि वो सोने जा रहा था। हस्बैंड जी का जो सीट था वो कहीं और था। नीचे 2 लेडीज़ थी, तो हम लोग उनसे एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैं मिडिल में सोऊंगी, और आयुष और छोटू वहाँ पे सोएंगे, और हस्बैंड जी जो हैं वो सोएंगे बाजू वाले, मतलब कहना चाहिए डब्बे में डब्बा यही रहेगा, लेकिन मतलब जो बाजू वाला वो है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट होगा शायद, ऐसा बोलते हैं ना, उसमें वो सोएंगे। और यहाँ पे मैं अभी लगाने वाली हूँ मेहंदी, क्योंकि कल है मेरी सालगिरह, और सालगिरह पे मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए। और कहते भी हैं तीर्थ स्थान पे जाओ तो पैरों में आलता, हाथों में मेहंदी ज़रूर होना चाहिए, तो बस वही करने वाली हूँ। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं हमेशा ट्रेन में ही मेहंदी लगा पाती हूँ। बोल बम भी जाती हूँ तो इतना काम रहता है कि मैं घर से लगा के नहीं जा पाती हूँ, तो मुझे ट्रेन में ही लगाना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे, और अब आप लोगों से मिल रही हूँ मैं भोर में। 4 या 4:30 हो रहे थे, क्योंकि ट्रेन हमारी 1-1.5 घंटे लेट थी। और आज दिन है संडे यानी रविवार, और तारीख है 9 फरवरी 2025। आज का दिन मेरी लाइफ में बहुत ही खास रहता है। आज का है जो दिन है ना, वो हम लोग की शादी का जो सालगिरह है, वो आज ही का दिन था। सुबह के 4:30 हो गए ना, ट्रेन लेट है आधे घंटे, और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं मैहर। छोटू को भी याद आ गया कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, वो विश कर रहा है। नहीं भैया को नहीं याद आया। तो उतर गए हैं हम लोग मैहर स्टेशन पे, और पहला जो हमारा पड़ाव था वो यही था कि हमें मैहर उतरना है। आज के दिन के लिए हम लोग 2 महीने पहले से ही टिकट करा के रखे थे। एक बार और टिकट कराया था हमने, पर उस समय छुट्टी नहीं मिलने की वजह से हम लोग टिकट कैंसिल कर दिए थे। और फिलहाल अभी मतलब 2 महीने पहले ही हमने फिर टिकट कराया था, तो ये 9 फरवरी का दिन निकला था। तो हम लोग बहुत खुश थे कि आज के खास दिन पे माता रानी के दर्शन होंगे। पर पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मैं ना अपनी लाइफ में पहली बार इतनी भीड़ देख रही थी। वैसे तो स्टेशन को खाली रखे हैं ये लोग, और दोपहर मतलब रात का समय था इसलिए खाली था। इसके बाद शायद पता नहीं 1 या 2 ट्रेन आई हैं, इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़, आप लोग को आगे दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे चाय बिक रही है सुबह सुबह, ठंड के दिनों में चाय, और मैहर में ठंड रहती ही है। मतलब हम जहाँ से आ रहे हैं बिलासपुर से, वहाँ तो बिल्कुल गर्मी थी, और इस चक्कर में हम लोग तो ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं रखे, लेकिन क्या मन में आया कि एक जैकेट रख लिए थे और सॉक्स, तो उसका फ़ायदा हो गया, नहीं तो हम लोग की हालत ख़राब होने वाली थी। और ये देखो, जो कुंभ यात्री हैं ना, वो सब लोग इस तरह से स्टेशन पे ही सोए हुए हैं। और अभी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तीर्थ स्थान पे जाने के लिए सब वो कर रहे हैं, तो रेलवे प्रशासन भी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे ना काम चल रहा है स्टेशन पे, तो इसकी वजह से ना स्टेशन के बाहर में ही तंबू वगैरह लगा दे रहे हैं। खैर, जहाँ काम नहीं चल रहे हैं स्टेशनों पे, वहाँ भी इस तरह से तंबू लगा दिया जा रहा है, मतलब टेंट वगैरह, ताकि वहाँ पे लोग जाके सो सकें, क्योंकि ठंड का सीज़न है ना, और स्टेशन पूरा भर जा रहा है। तो स्टेशन वाले काफ़ी अभी हेल्प कर रहे हैं, पुण्य मतलब कमा रहे हैं, कहना चाहिए। वाकई में बहुत ज़्यादा प्रशासन वाकई में बहुत हेल्पफुल है इस बार कुंभ यात्रा में। फ़िलहाल हमारी जो यात्रा थी पहली, वो यहाँ पे हुई है समाप्त, और अब हम लोग जाएंगे रेलवे का ही हमने बुक कर लिया था होम,
जहाँ पे हमको रुकना था। और रुकना क्या था, हम लोग को तो बस स्नान करना था और उसके बाद फिर दर्शन करके वापस से ट्रेन पकड़नी थी। सबसे ज़्यादा भागम भाग तब लगी कि जब भीड़ देखी मैहर में ना, तब हमको लगा कि शायद अब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। या तो मैहर में दर्शन करें या कुंभ को छोड़ें। तो देखते हैं क्या करेंगे, मैहर का दर्शन करेंगे या कुंभ छोड़ेंगे, वो तो आगे तय होगा। फिलहाल अब आप लोग को बताती हूँ कहाँ पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं रूम की चाबी लेने क्या, वो मतलब रूम खोल के देंगे, उसके बाद हम रुकेंगे। यहाँ भी हमने एडवांस बुकिंग ही कर ली थी ताकि कोई दिक्कत ना हो। और स्टेशन के ही पास में है बिल्कुल, मतलब स्टेशन से उतरे और यहाँ पे आ गए हम लोग। मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा हमको, दूर था ही नहीं कहना चाहिए। और ये स्टेशन के जो होते हैं ना रूम्स, ये इस तरह से ही पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। तो इसको ही हमने बुक किया था ताकि यहीं से स्नान करेंगे, क्योंकि रात के समय उतरना था, फिर रात में कहीं पे जाने आने में ना थोड़ा सा अनसेफ लगता है ना। तो बस यहाँ पे आ गए थे हम लोग। और हमने 2 रूम इसलिए नहीं बुक किया था क्योंकि हमको सोना था ही नहीं, क्योंकि 3:30 बजे हम लोग का ये था कि उतरेंगे और उसके बाद नहाते 5 बजे तक हम लोग फिर निकल जाएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि फिर हमारी जो ट्रेन थी ना अगली, वो थी 12 बजे की। तो इसलिए हम लोग इस तरह से कर रहे थे। और ये फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई इस यात्रा में, क्योंकि मुझे मंदिरों में दर्शन करना, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और मैं करती हूँ तो बहुत लोग को बुरा भी लगता है कि क्यों इतना पूजा पाठ करते हो। पर क्या करूँ, मेरी जो मन की संतुष्टि है ना, वो पूजा करने से ही होती है भाई। तो अब आप लोग समझ लो कि मैं नहीं सुधर सकती हूँ, मैं पूजा पाठ ही करने वाली हूँ, पूजा पाठ नहीं करने वाली हूँ। मतलब मुझे जिस बात में खुशी होती है मैं उस काम को करती हूँ, ये काम मुझे अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे कर्मचारियों के रूम थे और अधिकारियों के रूम, और साथ में किचन है। सबसे अच्छी बात है किचन में आप कुछ भी बना खा सकते हो। पर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम सब कुछ घर से लेके आए हैं। बनाने खाने का टाइम नहीं है, घूमना होता है ना रिलैक्स होके 2-3 दिन, तो यूज़ करते हैं किचन। और ये लीजिए शारदा माता के यहाँ पे तो दर्शन आप लोग भी कर ही लीजिए। आगे का तो मुझे पता नहीं, वैसे भी मंदिर में तो कैमरा अलाउड होता नहीं है। और बस यहाँ पे रूम पे हम लोग आ गए हैं। और मैं तो बस आते के साथ फटाफट से अपनी तैयारी में लग गई थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले नहाना था। हम लोग ट्रेन में ही फिक्स कर लिए थे कौन कब कब नहाएगा, क्योंकि बाथरूम एक ही था इसमें। अगर 2 बेडरूम लेते तो 2 बाथरूम मिल गया रहता तो फिर फटाफट हो जाता। बट यहाँ पे सिंगल बाथरूम था क्योंकि हमने सिंगल रूम ही लिया था और डबल बेड लिया था। और बेड की तो ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, हमको तो बस निकलना था फटाफट। और यहाँ पे आते के साथ ही मैं तो ब्रश की, उसके बाद नहाने चली गई थी। और आज मेरी सालगिरह है तो साड़ी भी मैंने खास ही पहन लिया। वैसे ये साड़ी मैं एक बार पूजा में पहनी हूँ, पर जूठी साड़ी नहीं थी इसलिए मैं इसको पहन ली। सालगिरह के दिन मैं कोशिश करती हूँ नई साड़ी पहनूँ। और ये साड़ी मेरे भाई ने दिया था, मुझे बहुत पसंद आया इसका कलर। और अभी फैशन में भी है तो इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि इसी को पहन लेते हैं। वैसे भी दिन का ही पूरा अभी रहेगा दर्शन वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी जो माघ स्नान की मेरी जो पूजा है ना, वो पूजा का सारा सामान मैं लेके आई थी। साथ में छोटे से गमले में मैंने तुलसी जी भी लगा लिया था। और यहाँ पे मैं कपूरदानी लाना भूल गई थी, तो जो कलश का ढक्कन होता है ना, मैं उसी में कपूर जलाई थी। और सत्यनारायण जी को लेके आई थी मैं, क्योंकि इनको मैं कहीं भी लेके आना जाना कर लेती हूँ। और बाकी जो विष्णु जी लक्ष्मी जी को मैंने स्थापित किया था तो उनको ही लाना मुझे सही नहीं लगा। और ये छोटी सी तुलसी जी मुझे मेरे मतलब मिल गई थी एक गमले में, तो उससे निकाल के मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दी थी 1 हफ्ते पहले ही। और अच्छा है कि ये लग गई थी, सबसे अच्छी बात ये थी। तो बस यहाँ पे तुलसी जी की मैं पूजा की और पूरा अपना जो जाप ऑफ है ना वो भी करी, क्योंकि जाप का मेरा जो नियम है वो भी 1 महीने का ही है, तो उसको भी मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं कर सकती हूँ कहना चाहिए। और ये देखो आज की पूजा हो गई और ये कल की पूजा का सामान था। बिल्कुल स्टेशन के पास में ही थे हम लोग। और ये है हम लोग का, आप लोग को अपोजिट दिखा होगा, होम हॉलीडे है। होम हॉलीडे नहीं, हॉलीडे होम मैहर। और इस तरह से हम लोग का लुक है। और ये है छोटू, और मैंने पहना है ये वाला साड़ी। आवाज़ तो आई नहीं रही। नहा करके तैयार हो गए थे और पूजा भी हो गई थी हम लोग की। और अभी सुबह का टाइम था, बिल्कुल भोर का ही टाइम था, मतलब अभी बस सूरज निकले ही थे। ये देखो हम लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, उसके बाद निकल लिए थे, सब तैयार हो गए थे। तो और ठंड इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे, और हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि ठंड होगी, इसलिए नहा करके सीधे दर्शन के लिए निकल गए। और जो कपड़े जो जैकेट थे वो तो जूठे थे क्योंकि वो रात से पहने थे, तो इसलिए उसको पहन नहीं सकते थे।
फ़िलहाल मेरे पास एक स्टॉल था, तो वो हस्बैंड जी पूरी से लेके आए थे। बहुत मतलब मैंने उसको मना किया था मत लेना, बट उनको इतना पसंद आया कि वो ले लिए थे। पर लाने के बाद जब मैं यूज़ की ना तो मुझे भी बहुत पसंद आया। और ये देखो, ये ऑटो वाले भैया के टी शर्ट पे क्या बना हुआ है, मतलब बहुत ही फ़नी सा लगा मुझे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हस्बैंड जी भी फिर इसी में स्टॉल को ओढ़ लिए थे, तो वहाँ से रहे थे कि ठंडी इतनी ज़्यादा है। और बच्चे तो मोटा वाला टी शर्ट पहन के आए थे, इसलिए उन लोगों को ठंड थोड़ी कम लग रही थी। और हम दोनों ही बिल्कुल गर्मी वाले कपड़े पहन लिए थे, इसलिए हम लोग को ही ठंड लग रही थी। फ़िलहाल आज के ख़ास दिन पे हम लोग को दर्शन करने को मिलेगा, इस बात को लेकर के हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे और बहुत ही खुश थे। जब मंदिर पहुँचे तो नज़ारा ही कुछ और था। दूर दूर तक मतलब सिर्फ लोग ही दिख रहे थे। समझ ही नहीं आया, जैसे हम स्टेशन से जब उतरे थे रात में ना, तो हमको लगा भीड़ कम है, बढ़िया अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मैंने लेकिन हस्बैंड को बोला था कि भोर में चलते हैं, जल्दी से दर्शन हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे हमको वापस ट्रेन में जाना था दूसरी जगह। पर यहाँ पे हस्बैंड जी बोले कि नहीं नहीं, भीड़ तो नहीं दिख रहा है, तो आराम से चलेंगे, 2 घंटे में तो दर्शन हो जाता है। और हम लोग का क्या प्लान था, रोपवे से जाने का, तो इसलिए हम लोग भी बोले कि चलो हाँ ठीक है, 2 घंटे में तो हो ही जाएगा, जाना और आना, 10 मिनट में पहुँच जाते हैं और बाकी 1-1.5 घंटे वहाँ बैठ के फिर आ जाएंगे। ऐसा सोच के हम लोग निकले। और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचे मंदिर के, यहाँ का नज़ारा ही बिल्कुल अलग था। मतलब लोग स्टेशन से भी यहाँ तक पैदल आ रहे थे। समझ ही नहीं आया था कि इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई थी। फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी तो हम लोग को छोड़ के वो निकल गए टिकट लेने, क्योंकि टिकट में भी बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ तक तो हम खुश ही थे कि हाँ चलो लाइन लगे हैं, मिल जाएगा टिकट। लेकिन 10 या 15 मिनट बाद ही ना ऐसा हो गया कि हमको सोचना पड़ा कि हम दर्शन करें या अपनी ट्रेन पकड़ें, या मतलब कुंभ जा कर के डुबकी लगाएं, या यहीं पे दर्शन करके घर वापस जाएं। घर वापस जाने का भी अपने पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो एक दिन बाद की ही कंफर्म थी, तो हम बिना कंफर्म सीट के जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि जनरल में तो चढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मुझे तो एक बार रोना भी आ गया कि माता रानी हम लोग से नाराज़ हैं क्या, क्योंकि एक बार भी हमने टिकट कराया था तो कैंसिल हो गया था, फिर इस बार भी आए हैं तो इस तरह से हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे बड़े खुशी खुशी मैं श्रृंगार का सामान खरीद रही थी। वैसे चुनरी वगैरह तो मैं घर से ही लेके गई थी, और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैं आप लोग को वो सब दिखा दूँ। बिल्कुल ध्यान से उतर गया था। मतलब चुनरी लिया था मैंने, श्रृंगार का सामान लिया था, तो क्योंकि आज सालगिरह था, तो मैंने वहाँ पे चुनरी लो ना तो उतने अच्छे वाले नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहीं से ख़रीद के लेके गई थी अपने बिलासपुर से अच्छी वाली चुनरी। तो बस यहाँ पे मैं फिर सिंदूर वगैरह, बोलते हैं ना तीर्थ स्थान पे, वो भी देवी माता के स्थान पे जाएँ तो सिंदूर ज़रूर लाना चाहिए। तो वही सिंदूर खरीद रही थी, और थोड़ा सा मीठा वगैरह लेंगे क्योंकि मीठा चढ़ाना था हमको। और नारियल लिया, और घंटी मुझे लेना था, पर जब आज इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, संडे है इसकी वजह से, तो देख के डर भी लग रहा, भगदड़ वाला। मैं और छोटू यहाँ है, उसके पापा और आयुष। जहाँ देखो वहाँ बस लोग ही दिख रहे थे, ज़मीन तो दिख ही नहीं रहा था मुझे। और हम लोग को अब ना टेंशन हो रहा था, क्योंकि टिकट में लाइन में तो लगे थे हस्बैंड जी, टिकट फिर मिल भी गया था लास्ट में। और लेकिन जो टिकट मिला था ना, उसमें हमारा जो नंबर था वो 11 बजे का था। तो जब हम 11 बजे मंदिर जाते, फिर रिटर्न में हमको आते आते, मैंने कितनी भी जल्दी हम करते तो 1 बज जाता, और हमारी जो अगली ट्रेन है वो थी 12 बजे। तो अब हम लोग क्या करेंगे वो अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। फिलहाल मैं बताऊंगी आप लोग को अगले ब्लॉग में कि हम लोग दर्शन करेंगे या डुबकी लगाएंगे, 2 में से किसी एक ही ऑप्शन को चुनना हमारे पास अभी रास्ता दिख रहा था। तो देखते हैं क्या करते हैं, बाकी भगवान की, ऊपर वाले की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा।